इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी गुज़श्ता रात हमलों में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा, कहा फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ अली लारिजानी हमले में ज़ख्मी या शहीद हुए। पासदारा ने इनकलाब बसीत कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को शहीद करने का दावा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमले, ग्रीन जोन में होटल की बलाई मंजिल से भी ड्रोन टकराया। कतर में अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी जान बहक। अबना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर ट्रंप के इत्तेहादियों से गिले शिकवे, कहा हमने नेटो इत्तेहादियों पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, हमें ज़रूरत पड़ी तो सब भाग गए। बरतानिया ने भी मायूस किया। अबना हुर्मुज़ से गुजरने वाला पहला पाकिस्तानी जहाज़ MT कराची मुल्क की हदूद में दाखिल। पाकिस्तानी नेवी ने मुकम्मल समुद्री तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ज़राए के मुताबिक MT कराची में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद। जहाज़ कल कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, ईंधन की बचत और किफ़ायत शुमारी के इक़दाम का जायज़ा। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मुतहरिक किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। अफगान तालिबान का मुबैना तौर पर अस्पताल को निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के बुनियाद इल्ज़ामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात फैक्ट चेक के मुताबिक उमैदो अस्पताल हमले का दावा गुमराह कुन है। पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में मौजूद असलहा बारूद है। अस्पताल कसीरुल मंजिला है। निशाना बनने वाला कैंप अस्करी और फौजी ढांचा था। उमैदा अस्पताल और कैंप के दरमियान बहुत फासला है। तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क नजर आ रहा है। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गुलशन मेमार में EV बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम से किए वादे पूरे कर रही है। तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला हमरात की भी शिरकत। कराची में आयशा मंजिल जमात खाना के करीब ट्रैफिक हादसा, गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक। और नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल्स आज। पहले सेमीफाइनल कराची वाइट्स और सियालकोट मध्य मुकाबिल, दूसरे सेमीफाइनल में एबटाबाद और लाहौर वाइट्स आमने सामने। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। हालिया दिनों में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्टीव विटकॉफ बराह रास्त राबते में रहे। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा दोनों के दरमियान बराह रास्त राबते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया। जंग शुरू होने के बाद ये पहला बराह रास्त राब्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तरदीद, कहा ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ से कोई नया राब्ता नहीं हुआ। विटकॉफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीब ज़ारदार ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीकी सदर ट्रंप ज़रा पढ़ें कि वियतनाम में क्या कुछ हुआ था। ईरान जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार है। ईरान फ़िलहाल सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा जंग हमने शुरू नहीं की, अमरीका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ख़ित्ते में ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ईरान के 7,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने 16 रोज़ में ईरान में हज़ारों हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। कहा ईरानी फौजी तंजीबात का आप 200 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के 200 फौजी जख्मी हुए। 200 में से 10 फौजी शदीद जख्मी हैं। इसराइल की जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई, जनूबी लेबनान के शहर में फ़ज़ाई हमले। जनूबी लेबनान में एक पैरामेडिक को शहीद कर दिया। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे, इसराइल को रोकना होगा।
ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले क्या मनसूबाबंदी की गई, मुज़ाकरात कैसे होंगे, किस सिफारती हिकमत अमली ने रहनुमाई की। अमरीकी सेनेट की खारिजा उमूर कमेटी ने ट्रंप इंतजामिया से वजाहत मांग ली। रूबियो, हैक्सिथ, विटकॉफ, कुशनर की तलबी के लिए डेमोक्रेट्स का ट्रंप को खत। ईरान जंग से मुतालिक फैसलों और सिफारतकारी पर वजाहत देने का मुतालिबा। खत में कहा गया कुशनर और विटकॉफ दोनों रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ईरान के साथ सिफारती जिम्मेदारी सौंपने की वजाहत दी जाए। अब नए से कुछ तेल बरदार जहाज गुजरने लगे। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% तक कम हो गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। WTI $96 फी बैरल पर आ गया। उधर एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान है। जापान के निक्केई इंडेक्स में 0.39% इजाफा, थाई SET में 2% और कोरियन का सुपेई में 2.4% इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 1100 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार का आगाज, बाद में ट्रेडिंग के दौरान 611 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 1.3% ऊपर जाकर वापस 1,48,567 पर ट्रेडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने कहा मुल्जिमान FIR में नामजद नहीं थे, शनाख्त का अमल मशकूक है। गवाहन का मौके पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराज का ना आना गैर फितरी है। 1 मई 2011 को पिंडी खेम में हमले से 6 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद पर बड़ा ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को इससे पहले तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अवामी रिलीफ से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त फैसले किए। कमेटी के फैसलों से ही आवाम के लिए तेल की मुसलसल फराहमी मुमकिन हुई। कौमी सतह पर किफ़ायत जारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका, मजीद पर काम जारी है। राजनपुर में मजीद इंतहाई मतलूब। 11 डाकू ने हथियार डाल दिए। DPO राजनपुर के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। डाकू ने पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर कमीनगाह कायम कर रखी थी। डाकू मरीद नौकानी बलूचिस्तान में कालेदम तंजीम के राब्ते में रहा। पुलिस ने 42 साल बाद को सलेमान के तमन गोरसानी का नोगो एरिया क्लियर करा लिया। यौम पाकिस्तान की आमद पाकिस्तानी अवाम का वतन से लाजवाल मोहब्बत का इजहार। बलोच और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने अपने पैगाम में कहा, खुदा करे हमारा वतन हमेशा मुस्कुराता रहे। हमारी उखुवत और हम आहंगी बेमिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान की हौसलामंद खातून ने कहा, पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत लाजवाल है। मीठी ईद, ठंडी ठार भी होने का इम्कान। चांद रात पर बारिश की पेशगोई। आज से 25 मार्च तक मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्की। कराची समेत अंदरून सिंध भी बारिश की पेशगोई।